इस कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं, कोई गति नहीं, कोई गति नहीं। 3 बार कहा हरिर नामयु, हरिर नामयु, हरिर नामयु केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में अन्य कोई गति नहीं, केवल भगवन नाम है, केवल भगवन नाम, केवल भगवन नाम। ये त्रिवार परम सत्य प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है। कोई बात कही जाए तो त्रिवाचा कही जाती, 3 बार बोलो अर्थात परम सत्य बात हो जाएगी अगर 3 बार बोलोगे। हे प्रीतम तुम नाम ले लो, ये मेरा त्रिवार निर्देश है। नाम ही ईश्वर है। जिज्ञासु भक्तों, ये शपथ पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने कहा कि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम इस कलयुग में गति है। नाम के अतिरिक्त कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। शपथ पूर्वक 3 बार आश्वस्त करता हूं कि भगवान का नाम ही एकमात्र गति है। भगवान के नाम के सिवाय सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बच जाए बहुत कठिन बात है। और इन गुण का चक्कर ऐसा है कि अभी कसम खाया कि ये नहीं करूंगा, और जहां रज और तम मिश्रित गुण आया तो तुरंत कसम भूल जाओगे और वही काम कर बैठोगे। जब तुम तमोगुण में रहोगे तब तुम्हें आलस्य, तंद्रा, भ्रम, अज्ञान ये अभिभूत कर रखेगा। अगर तुम मेरा नाम लोगे तो तमोगुण पर विजय प्राप्त कर लोगे और हर समय तुम्हारे हृदय में आनंद रहेगा। जब तुम रजोगुण में रहोगे तब विषय भोग, अपने शरीर की मान प्रतिष्ठा, लोकैष्णा, आरोग्य, यश, कीर्ति, इनकी चाह होने लगेगी। यदि तुम मेरा नाम लोगे तो रजोगुण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे हृदय में हर समय नाम विराजमान है तो तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आएगा पर प्रभाव नहीं डालेगा, रजोगुण आएगा पर प्रभाव नहीं डालेगा। जब तुम शतोगुण में रहोगे तो स्वधर्माचरण, पूजा पाठ, जप आदि, दया आदि ये सात्विक भाव रहेंगे, लेकिन ये भी बांधने वाले हैं। यदि तुम मेरा नाम लोगे तो तुम गुणातीत हो जाओगे। निरंतर नाम जप करने वाले के हृदय में ब्राह्मी अवस्था जागृत हो जाती, भगवदाकार वृत्ति। तुम कृतार्थ हो जाओगे, तीनों गुणों को जीत लोगे। इसीलिए कहा है हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम। सतोगुण में नाम, रजोगुण में नाम, तमोगुण में नाम जप करो तो गुणातीत हो जाओगे। तुम जो एक भाव में सदैव एक रस में स्थिर नहीं रह पाते हो, सैकड़ों चंचलताएं तुम्हारे को विक्षेप देती हैं। कुछ तो पूर्व जन्मों के कर्म दोषों का परिणाम है और कुछ है वर्तमान के सुने देखे हुए भोगों की चंचलता। तुम मेरा नाम लो, कोई भी कर्म दोष नहीं रह जाएगा। पूर्व जन्म का कोई भी कर्म दोष तुम्हें विक्षेप नहीं डालेगा। मेरा नाम लो। इस जन्म के नाना प्रकार के भोग, अपराध की प्रवृत्तियां जो तुम्हें कष्ट देने वाली है, विक्षेप देने वाली है, वो सब नष्ट हो जाएंगी। पूर्व जन्म के कर्म दोष और इस जन्म के जो देखे सुने भोगे हुए विक्षेप प्रदान करने वाले हैं, वो सब नाम जप करने से नष्ट हो जाएंगे। अरे 2 जन्मों की बात ही नहीं कह रहा, पूर्व जन्म और इस जन्म, शास्त्रों, करोड़ों, अनेकों जन्मों के पापाचरण, पुण्याचरण सब भस्म हो जाएंगे। पाप और पुण्य दोनों जब भस्म होते हैं तब भगवत प्राप्ति होती है। और ये नाम करेगा, इसलिए खूब नाम जप करो। जन्म जन्म में तुम्हारे द्वारा न जाने कितने कुकर्म किए गए हैं, वो सब जमा है तुम्हारे संचित कर्म के रूप में। नाम जप करो तो भस्म हो जाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम जप कर्मों का क्षय कर देगा, नाश कर देगा। तुम केवल मेरा नाम लो, इस जन्म पर विजय पाओगे। पूर्व जन्म के सब कर्म भस्म हो जाएंगे, आवागमन मिट जाएगा। केवल मेरा नाम लो और बचपन से नाम जप का अभ्यास करो। ये जिन लोगों को ये भ्रम है कि ये अवस्था कोई भजन करने की है, क्या बचपन की अवस्था, जवानी की अवस्था ये भोगों के लिए है, बुढ़ापा है भजन का। तो किसी बूढ़े से पूछो कितना भजन करते हो, जो बचपन में भजन न किया हो, जवानी में भजन न किया हो। जिसने बाल्यावस्था जवानी में भजन नहीं किया, वो बुढ़ापा में परपंच के सिवा भजन नहीं कर सकता। भजन कोई खिलवाड़ नहीं है। तो पूज्य बाबा कह रहे हैं
बचपन से भजन करो। बचपन से माता पिता को चाहिए कि 5 मिनट ही सही अपने बच्चों को बैठा लें। देखो तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं, तुम 5 मिनट राधा राधा नाम का कीर्तन करो, फिर आप देखना आपके बच्चे कितने उन्नतिशील होंगे। ये जो आप अपने बच्चों को टीवी दिखाते हो, आधुनिकता सिखाते हो और नाना प्रकार की संसारिकता के साज सजाते हो, यही तुम्हारे गले में पैर रखकर मारेंगे। तो हजारों ऐसे संसार में केस हो रहे हैं। ये जो आधुनिकता बढ़ रही ना, अपने बच्चों को माता पिता बालकें बुलावें उधर भरे सोई जतन से। अगर धर्म नहीं सिखाओगे, नाम जप नहीं सिखाओगे, अध्यात्म नहीं सिखाओगे, तो यही तुम्हें डंडों से मारेंगे, यही तुम्हारी जान के घातक बन जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे। ये इनके संस्कार डालो, छोटे छोटे बच्चों को बैठा लो, भागवत कथा सुनाओ, रामायण सुनाओ, नाम कीर्तन करवाओ, स्वयं नाम कीर्तन करो, बोलो राधा राधा बोलो, नाम कीर्तन करवाओ, नाम जप करवाओ, तो यही आगे चलकर धर्मात्मा बनेंगे। नाम जापक का हृदय इतना शीतल और द्रवित होता है कि वो ऐसे कठोर बात सोच ही नहीं सकता है। सोचो, माँ और पिता ये तो साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है, जो इनका अपमान करते हो कितने बड़े राक्षस होंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा और साधुन से करवावे सेवा। एक इंजीनियर आए थे गुरु जी के यहाँ, तो गुरु जी तो सेवा में थे, सुकुमारी शरण गुरु जी की सेवा में थे, गुरु जी श्री जी की सेवा में थे। तो जब बाहर निकले तो सुकुमारी शरण कहा, ए बाबा जरा पानी लाना। और गुरु जी अंदर बैठे, बाहर निकल आए। क्या कहा? अब वो तो घबरा गए, नहीं अपने शब्द दोबारा बोलो। उनका, ए बाबा पानी लाना, तुम्हारे नौकर है, अगर तुम्हें प्यास लगी थी तो तुम्हें दैन्यता से मांगना चाहिए, तो साधुन ते करवावे सेवा। प्यास लगी पानी मिलेगा, याचना कर सकते हो, आज्ञा नहीं दे सकते पानी लाना, तुम्हारे नौकर है, चलो निकलो, दोबारा यहां मत आना, हटा दिया। ये कलयुग का प्रभाव। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा। जो बाल्यावस्था में संस्कार डाले जाते हैं उनका बड़ा प्रभाव होता है।